वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बैलेट के प्रकार की बैलेट कितने प्रकार के होते हैं। बैलेट सबसे पहले होता है ऑथेंटिक बैलेट, जिसे विश्वसनीय माना जाता है। दीज आर एंशिएंट बैलेट्स ऑफ अननोन ऑथर। ये वो बैलेट्स हैं जो प्राचीन समय में लिखे गए थे, बहुत पुराने हैं, जिनके ऑथर को हम जानते नहीं है, जिनके ऑथर का नाम हमें नहीं पता। दे हैव ग्रोन अप नेचुरली एमंग पीपल। ये नेचुरली वास्तविक रूप से अपने आप ही लोगों के बीच में ओरिजिन हुए थे, यानी डेवलप हुए थे। ये गीत वो गीत थे जो लोगों के बीच में अपने आप ही विकसित हो गए थे। इट इज देयर पॉपुलर अपील दैट दे वर प्रिजर्व्ड इन पीपल्स मेमोरी। ये इनकी पॉपुलैरिटी, इस चीज की लोकप्रियता अपील करती है कि लोगों की स्मृति में ये सुरक्षित है, यानी लोगों की यादों में ये आज भी जीवित है। When the printing had not been invented, जब प्रिंटिंग मशीन वहां पर नहीं थी, यानी कोई भी प्रिंटेड बैलेट वहां पर मौजूद नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, सीवी सेज द वाइफ ऑफ उदर्स पर सर पैट्रिक स्पेन। ये कुछ वो बैलेट है जो लोगों की स्मृति में मौजूद है। सेकंड होता है लिटरेरी साहित्यिक बैलेट। द बैलेट ऑफ आर्ट और literary ballad are well constructed poems in imitation of the ballad structure and speed. ये ballad of art या हम literary ballad बोल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लिखा जाता है, ये कविता के रूप में लिखे जाते हैं। इन इमिटेशन, जहां पर हम बैलेट जो स्ट्रक्चर है उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, और उसकी भावनाओं की, यानी जो भाव होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका होता है कि 4 लाइन का स्टेंजा होता है और फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन को राइम करती है, टिकबंदी होती है, और सेकंड की फोर्थ लाइन के साथ उसी भाव के साथ, उसी स्ट्रक्चर के साथ इसको लिखा जाता है। इन लिटरेरी वैल्यूज, अगर साहित्यिक मूल्य की बात करें, दे आर मच हायर देन द ऑथेंटिक बैलेट। की ऑथेंटिक बैलेट से कहीं ज्यादा उच्च कोटि के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट द ईव ऑफ सेंट जॉन, कॉलेज का राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर, कीट्स का लव एलिडेंस मर्टी। ये बहुत ही फेमस लिटरेरी बैलाड्स हैं। नंबर थर्ड होता है मॉक बैलाड। इट इज ए कॉमिक इमिटेशन ऑफ लिटरेरी बैलाड। ये जितनी भी साहित्यिक बैलाड्स हैं उनकी एक कॉमिक इमिटेशन होती है, एक हास्य इमिटेशन, एक हास्य नकल है। लाइक जैसे मॉक एपिक हम बोल सकते हैं, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें जो हास्य से भरा हुआ होता है। इट इज दस ए सॉर्ट ऑफ पैरोडी, एक प्रकार की हम इसे पैरोडी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विलियम मैगिन मैगाइन का है द राइम ऑफ द एंशिएंट वेगनर इज ए पैरोडी ऑफ कॉलरेज लिटरेरी बैलेट। ये कॉलरेज का जो लिटरेरी बैलेट है उसकी एक पैरोडी बनाई गई, उसका एक मजाक बनाया गया है। कॉपर्स जॉन गिल्पिन टू इज ए फेमस मॉक बैलेट। ये भी एक फेमस मॉक बैलेट है जिसमें हास्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो बैलाड है एक एंशिएंट फॉर्म है ये पोइट्री की, और ये पॉपुलर होते हैं मॉडर्न एज में भी, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एपिक हैं जो मॉक बैलेट के रूप में फेमस हुए हैं। तो यानी जिनके अंदर हम ऑथेंटिक, जो पुराने समय में जितने गीत लिखे गए, लिखे नहीं गए थे बल्कि लोग सुनाते थे और सुनते थे, और वो एंशिएंट बैलेट्स का है, क्योंकि वो लोगों की स्मृति में थे, कहीं इनका कोई रिटन में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लोगों की यादों में रहते थे। फिर दूसरे थे लिटरेरी बैलेट। लिटरेरी बैलेट्स वो थे जो साहित्यिक रूप से उसी फॉर्म्स में लिखे गए, जैसे लावेलेट एंसेंट कॉलेज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर था, हाँ आपका जो है। और मोक एपिक, जब हम किसी भी बैलाड को एक हास्य के रूप में हम इमिटेट करते हैं, वो हमारी मॉक बैलाड कहलाती है। तो इस तरीके से ये आधुनिक युग में ये काफी फेमस भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसमें समझ में आ गया हो कि बैलेट्स कितने तरीके की होती है। बैलेट्स 3 तरीके होती हैं, ऑथेंटिक, लिटरेरी, एंड द थर्ड इज मॉक। तो ये है, और हमने पहले फर्स्ट पार्ट में बैलेट का मीनिंग भी समझा था, ओरिजिन कहाँ से हुआ, और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो प्लीज उन सब चीजों को जानने के लिए पहले पार्ट को ना देखना भूलें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना